ठीक, ई वेक्टर और ई दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। हाँ सर, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही है सर। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या हुआ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ दोनों सेम है तो इक्वल वेक्टर हो गया। इसी को एगो ऐसे कर दो ना, तो ये बाबू अब इक्वल वेक्टर नहीं रहा। मैग्नीट्यूड तो यहाँ सेम है सर, लेकिन डायरेक्शन क्या बाबू, अपोजिट हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो इक्वल वेक्टर नहीं हुआ, इक्वल वेक्टर नहीं हुआ। ऐसे वाला होगा सर, ये ऐसे, ये भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा सर। मैग्नीट्यूड तो यहाँ सेम है सर, लेकिन डायरेक्शन एगो ऐसा था, गिरता का है जी, चिपकता नहीं बाबू, सब शैतान है। ठीक, ये भी मेरा इक्वल वेक्टर नहीं होगा सर। कैसे सर, अरे एगो मैग्नीट्यूड इधर हो गया, एगो का डायरेक्शन इधर हो गया, एगो का डायरेक्शन इधर हो गया, है ना, तो ये दोनों भी इक्वल वेक्टर नहीं हुआ। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या सर, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ये इक्वल वेक्टर नहीं है, इक्वल वेक्टर नहीं। आए सर, एगो ऐसे है सर, एगो ऐसे कर दे, आए तो इक्वल वेक्टर है सर। हाँ बाबू इक्वल वेक्टर है सर। कैसे सर, ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन, ये भी इस डायरेक्शन, तो ये दोनों का दोनों क्या इक्वल वेक्टर है। मैग्नीट्यूड लेंथ तो सेम है सर, लेंथ तो सेम है, और डायरेक्शन भी दोनों का क्या है, सेम। तो ये दोनों भी क्या, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ऐसा ऐसे ये वाला इक्वल होगा है। हाँ बाबू ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी क्या होगा वो इक्वल होगा, ये भी क्या होगा वो इक्वल होगा, ये भी बाबू क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। तीनों का तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है ना। तो ये सारा का सारा वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर हो ना। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, शांति से समझना, शांति से समझना। एक पॉइंट और लिखाते हैं, एगो उसके बाद ₹1,00,000 के पॉइंट है ना बाबू, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू 4 नंबर एग्जाम्पल, जैसे बाबू मान लो बाबू एक वेक्टर ऐसे मान लो, एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, या इस तरह से एक वाई एक्सिस ले लो। एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक, एक वेक्टर बी हो गया, ठीक, एक वेक्टर इधर से सी हो गया, ठीक, एक वेक्टर और ले लो, ये वेक्टर डी हो गया, है ना, और लेना और ले लो, एक वेक्टर इधर से ई ले लो, ठीक, है ना, ठीक बाबू, और लेना और ले लो, एक वेक्टर एफ ले लो। तो देखो सारे वेक्टर का क्या बाबू, लेंथ सेम है, सारे वेक्टर का बाबू इक्वेशन बड़ा हो गया। अगर सारे वेक्टर का बाबू लेंथ सेम है और सारे का सारे डायरेक्शन का एक ही डायरेक्शन में है, इतना जो जितने सारे वेक्टर ले बाबू, सारा का सारा क्या सर, लेंथ सेम, लेंथ सेम, लेंथ सेम, लेंथ सेम, लेंथ सेम, लेंथ सेम, और डायरेक्शन सर, सारे का डायरेक्शन किधर सर, इधर, सारे का डायरेक्शन इधर सर। तो ये जितने भी वेक्टर है वो सारे का सारे क्या है, इक्वल वेक्टर, सारे का सारे क्या है, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो एक लाइन और बाबू है ना, ऑल सर बाबू इसमें क्या लिखेंगे, ऑल वेक्टर सर बाबू क्या, इक्वल वेक्टर। समझ में आ रहा है कनिष्का, एक कनिष्का बाबू के ऊपर ऊपर पार हो रहा, झूठ नहीं बोलना बाबू। सुबह 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 पेन पकड़ के बच्चे हमारे यहाँ झूठ नहीं बोलते, नहीं तो बाबू पूरा दिमाग एकदम खाली हो जाएगा, ठीक है ना, सब डिलीट मारा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वो बाबू नहीं ड्राइंग आएगा करना है जो अभी आप ऊपर में बना है एरो। हाँ हाँ मेरे लाल, ऑल वेक्टर्स बाबू, ऑल वेक्टर्स आर बाबू, ऑल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर, ऑल वेक्टर्स आर बाबू इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ऑल वेक्टर्स आर बाबू इक्वल वेक्टर्स, है ना। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट एक कंसेप्ट और सीखो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको वेक्टर एडिशन में बाबू बहुत काम देगा। वेक्टर को बाबू हम लोग बाबू पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर बाबू है ना बाबू, इसको समझो, नोट्स करके इसको कंसेप्ट करके लिखाते हैं। वेक्टर को बाबू पैरेलल शिफ्ट करने से बाबू उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। इसको हम बाबू आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में यूज करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। वेक्टर को बाबू हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या बाबू, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट किसका बाबू, म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू, कंसेप्ट क्लास है बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे। देखो कोई वेक्टर है बाबू, कोई वेक्टर है बाबू, तो उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो, है ना। उससे क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब वेक्टर ई ए हो गया, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो इसको यहाँ से उठा के बाबू कहीं दूसरे जगह लेके जा सकते हो, दूसरे जगह जाके लेके जा सकते हो। वेक्टर ए को बाबू, ये वेक्टर ए को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दिए, मैंने किसी वेक्टर को उठा के दादी से नानी घर लेके जा सकते हो। लेकिन हाँ बाबू कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन क्या है बाबू, अप्लाई है, कंडीशन क्या है, अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई सर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वेक्टर ए को बाबू उठा के हम इधर ले गए, वेक्टर ए को बाबू अगर उठा के है ना बाबू, पकड़ के बाबू समझो, पहले वेक्टर ए इधर था सर,
इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाएंगे तो बहुत यूज होगा। वेक्टर ये तो शैतान है, तो शैतान है, तो चिपक में नहीं करेगा। जैसे वेक्टर एक किधर था सर, इधर था, है ना। अब इसको उठा के बाबू अगर आप यहाँ लेके चले आए, इसको उठा के आप यहाँ लेके चल आए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो ये अलाउ है। ऐसा करने से वो वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अरे हम आपके दादी घर में रहें, चाहे मौसी घर में जाए, चाहे नानी घर में जाए, हम अभी मान लो 50 केजी है तो दादी घर भी जाएंगे तो 50 केजी रहेंगे, मेरा मास नहीं ना चेंज होगा, नहीं ना चेंज होगा। तो उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार बाबू, अगर दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, इसका कहने का मतलब वेक्टर को क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो बाबू, तो पैरेलल शिफ्ट करने से क्या होगा, पैरेलल शिफ्ट करने से क्या होगा बाबू, उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मतलब ये वेक्टर ना पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, है ना, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो और उसका अगर डायरेक्शन और उसका वो लेंथ अगर चेंज नहीं हो रहा तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। वेक्टर में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस कंसेप्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ वाला वेक्टर को यहाँ लेके जा सकते हो और यहाँ वाला वेक्टर को, है ना, मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लेके जा सकते हो। इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो या बाबू कहीं बाबू कभी यहाँ भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर ए को बाबू यहाँ भी ला, इसी वेक्टर को उठा के यहाँ लेके चले, उठा के यहाँ लेके चला, इसको उठा के यहाँ लेके चला। अरे ये वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में था, इसको उठा के यहाँ लेके चल जाओ, उसी डायरेक्शन में रख दो, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, है ना। खाली डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर करने से ऐसे करने से वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं होता। और इसको बहुत बड़ा यूज, इसका बहुत बड़ा यूज है। जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे यूज होगा, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बाबू, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या है बाबू, पैरेलल शिफ्टिंग, अरे पैरेलल है ना, शिफ्ट किया बाबू, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, है ना, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आर अलाउ। मतलब पैरेलल शिफ्टिंग क्या है बाबू, अलाउ है। मतलब बाबू इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना। पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब क्या हो, जितना उसका मैग्नीट्यूड था उतना ही रखो, जो उसका डायरेक्शन था उधर रखो। तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो, यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, गलत है। एगो वेक्टर यहाँ है, वेक्टर ए, इसको उठा के ऐसे उल्टा कर दिया, ये वेक्टर ए हो गया, है ना। तो ये ऐसा करने से वेक्टर का वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर डायरेक्शन चेंज, वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर दो तो वेक्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब पहले इस डायरेक्शन में था और इसको उठा के, पहले ऐसे था, इसको उठा के अगर ऐसे कर देगा तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ से उठा के इस डायरेक्शन में तो उठा के ये इधर ही रखना, 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 है ना। तो पैरेलल शिफ्टिंग हम लोग क्या अलाउ करते हैं ना। पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, है ना। लिखिए बाबू, लिखिए, आगे बताते हैं। नहीं समझ में आ रहा कनिष्का बाबू, क्यों रो रही कनिष्का? आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। देखो अनुष्का हंस रही, आप सभी छोटी है, समझे, आपसे आगे निकल जाएगी। ए शुभ बाबू वीडियो ऑन कीजिए, शुभ, शिवम बाबू, ए शिवम शैतान वीडियो ऑन कीजिए। शिवम बाबू प्लीज शो योर वीडियो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। हमने लगभग 10 टाइप का वेक्टर लिखा है बाबू, है ना। उसी को अभी आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद वेक्टर एडिशन पढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, 2 लाइन है, थोड़ा तेजी से आप लोग लिखिए। देखते बाबू, टाइम मिलेगा ना कनिष्का तो थोड़ा सा शुरू से आपको वेक्टर बता देंगे ना, आधा घंटा का काम है। आप हो गई, अनुष्का हो गई, दोनों को बता देंगे ना तो लाइन लेंथ पे आ जाओगे। जल्दी जल्दी। शिवम बाबू दिक्कत नहीं ना हो रहा, शिवम, शिवम को दिक्कत नहीं होता।
ए शिवानी, शिवानी बाबू आ रहा है समझ में? बोली ए शिवानी, नहीं सुनोगी? बोली हाँ सर बोलिए। नहीं समझ में आ रहा बाबू? सर हम पढ़े हैं वेक्टर। पढ़ ली हो? देखिए कनिष्का हमारे यहाँ हाँ, बच्चा बाबू, सर इतना लेकिन नहीं पढ़े, मतलब हम ही पढ़े हैं। आप इतना अच्छा सारा ठीक, टाइप लिखा है ना, उतना सारा नहीं पढ़ा है सर। अच्छा ठीक है, चलो तो इसको लिख लेना, कोई दिक्कत, हम लोग पूरा पढ़ते हैं बाबू, है ना, डंडे मारने का काम नहीं, हम लोग के साइड में बहुत ये होता है बाबू। अभी 1 kg सब्जी लाने जाएंगे ना, अभी सब्जी का नहीं है, अभी कल परसों तेज है, कल तीज है, देखो शिवांगी, कल तीज है शिवांगी की, परसों है, कब है बाबू? ये सब न्यूज लेना है, शिवांगी के पास मैसेज रहता। शिवांगी, है यस शिवांगी सर। शैतान, तीज आज है कि कल है बाबू? क्या सर? एक फेस्टिवल है, बिहार का लोकल फेस्टिवल है, तीज है, कब है? सर तीज हाँ 30 को तीज है। 30 को है। हाँ तो देखो अभी तीज का फेस्टिवल है बाबू, अभी मार्केट से फ्रूट्स वगैरह लाने जाओ, तो 1 kg लाने जाओगे ना, तो वहाँ 800 ग्राम मिलेगा, 700 ग्राम मिलेगा, ठीक है ना, 200 ग्राम डंडी मार देता है, यही फिनोमिनन स्कूल में होता है, ठीक है ना, स्कूल में आपको जितना पढ़ाना चाहिए उतना नहीं पढ़ाते हैं, हम भी नहीं पढ़ाते इतना, टॉपिक में है ये नहीं, हम भी नहीं स्कूल में ना वेक्टर वेक्टर पढ़ाते, जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट बाबू, आगे आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, इसको लिखिए फिर इसको समझा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या था बाबू? डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करना मतलब क्या बाबू? एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके जाना, है ना, पकड़ो एकदम सर्कस का पकड़ो, उठा के इसको दूसरी जगह लेके चल जाते, वैसे वेक्टर को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे ना। तो नेक्स्ट वन बाबू 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, है ना, नेक्स्ट वन है बाबू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए इसको जल्दी से, आप लोग लिखने में से बहुत टाइम ले लेते हो, फिर समझाते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जल्दी से लिखो इसको, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाबू, समझा रहे हैं। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, the displacement vector from one point to another, the displacement vector from one point to another is an arrow with its वेक्टर रहेगा 2 वर्ड, टेल, पूछ, हेड, सर, with its tail बाबू at the first point and its head, या उसी को क्या कहेंगे? टिप कहेंगे, एट द सेकेंड। रोना नहीं है अनुष्का, बहुत रोती है शैतान, इसको समझ में नहीं आता तो खाना वाना छोड़ देती है कि नहीं अनुष्का बाबू? रोना वोना नहीं बाबू, एकदम समझते चलना, हिम्मत बांध के। कुछ कुछ बच्चे खतरनाक है, नहीं समझ में आएगा तो रोना धोना शुरू, और खाना पीना। संकल्प वैसे करता है शिवांगी, एक दिन नहीं समझ में आया, हो गया कल, हम ना पढ़ेंगे, जब हमको नहीं समझ में आता इंग्लिश इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे, हम रो रहा। कहने का मतलब क्या हुआ सर? कोई वेक्टर है बाबू, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये तो सारा बच्चा जानता है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ से मान लो कोई पॉइंट पी था, ये पोजीशन वेक्टर ओपी, इसको पॉइंट पी को पकड़ के यहाँ लेके चल गया, क्यू पे लेके चल गया, पॉइंट पी को पकड़ के क्यू पे लेके चल गया, तो ये दोनों पॉइंट को मिला दो, तो यही पी क्यू आपके क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बाबू, पॉइंट पी इज बाबू, पॉइंट पी इज मूव या डिस्प्लेस करो, पॉइंट पी इज डिस्प्लेस, पॉइंट पी इज डिस्प्लेस बाबू, डिस्प्लेस टू पॉइंट क्यू। क्या हुआ शुभ? बोले शिवानी, अनुज और वीडियो की जनोज। सर थर्ड लाइन, सर थर्ड लाइन में क्या आता लिखे हैं? हीट, हेड बाबू, हेड बाबू, हिप लिखा,
फर्स्ट पॉइंट टेल एट द फर्स्ट पॉइंट बाबू एंड इट्स हेड या टिप बाबू एट द सेकंड पॉइंट पी इज डिस्प्लेस टू पॉइंट क्यू बाबू पी को पकड़ के यहाँ से पी से पॉइंट पी को पकड़ के क्यू तक लेके चले जाओ देन बाबू पी क्यू इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देन पी क्यू इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए 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 अनुष्का कनिष्का अनुष्का लिखिए जल्दी समझा रहे हैं। एक और है निगेटिव वेक्टर उसको भी बाबू लिखिए लो लास्ट नंबर निगेटिव वेक्टर निगेटिव वेक्टर शिवानी बोलिए कैसे बंद हो गए बाबू लिखिए समझा रहे हैं वीडियो नहीं दिख रहा। अच्छा चलो ठीक है कीजिए बंद डाटा खत्म हो गया सुबह सुबह शिवानी सर पापा का फोन है कैसे खत्म होगा। अच्छा वेक्टर हैविंग हाँ बाबू पापा का फोन तो बाबू समुंदर वेक्टर हैविंग बाबू सेम मैग्नीट्यूड same magnitude and opposite direction श्रुति कब आई बाबू 5:15 में। कहानी समझ में आ रहा है बाबू बोलेगी आ रहा है सर आ रहा सर आ ही रहा है। एग्जाम है बाबू कब फ्री टाइम बाबू आप लोग का लक कितना बढ़िया शैतान जब आना चाहते हैं कुछ ना कुछ आ ही जाता है बनाते रहती है वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बाबू एंड अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड बाबू नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ बाबू वेक्टर ए मान लो कितना 2 मीटर है बाबू ईस्ट डायरेक्शन में अब वेक्टर बी बाबू कितना है ये भी मैग्नीट्यूड 2 मीटर है बाबू वेस्ट डायरेक्शन में तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी क्या होगा निगेटिव वेक्टर हो गया समझाते हैं वेक्टर ए एंड बी आर निगेटिव वेक्टर है हमको ए लिखना तो उस पर एक एरो दे देना बी लिखना उस पर वेक्टर करना तो एरो दे देना आर निगेटिव वेक्टर आर निगेटिव वेक्टर निगेटिव वेक्टर्स है ना बाबू मान लो वेक्टर सी है ये 4 मीटर नॉर्थ हो गया नॉर्थ के उल्टा क्या होता है साउथ होता है तब वेक्टर डी बराबर कितना हो गया वो 3 मीटर साउथ हो गया नॉर्थ के उल्टा साउथ होता है बता दीजिए कनिष्का वेक्टर बी सी और डी अच्छा बता दीजिएगा कनिष्का सी डी अति निगेटिव वेक्टर होगा कि नहीं होगा समझाते हैं बाबू नहीं होगा बाबू क्या होगा सर इसमें आपने बोला सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए पर 9 मीटर और 3 मीटर डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए ये बाबू निगेटिव वेक्टर्स नहीं है लिखिए बाबू वेक्टर सी एंड डी आर नॉट निगेटिव वेक्टर्स चलिए बाबू आप लोग कैसा क्लास कहीं मिलेगा बाबू दोनों सिस्टर एक एक जैसा बात भी कर सकती हो देख भी सकती हो मन के अनुष्का को कनिष्का के देख लीजिए कनिष्का का मन कर अनुष्का को देख लीजिए जल्दी लिखे समझाते हैं जल्दी लिखे समझाते हैं इसको इसके बाद बाबू हमको पढ़ना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे ए धर्मवीर काला रो रहा है बाबू नहीं रो रहे तो समझ में आ रहा है यस 11 में जाओगे ना तो यही सब टीचर पढ़ाएगा
पहले ही बोल देते बाबू, 10 में तो नहीं है, 11 में जाओगे तो यही सब मिलेगा पढ़ने के लिए। हम बाबू आपको ग्रेजुएशन तक पढ़ा सकते हैं, कुछ से भी ग्रेजुएशन करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, है ना, बीए मैथ से करोगे बीएससी होगा, फिजिक्स से करोगे बीएससी होगा, है ना, तो ग्रेजुएशन तक हम आप लोग को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर एमए बीए एमएससी करोगे तो बात की बात है। चलो जल्दी लिखे बाबू। ये मेरे लाल जल्दी लिखो थोड़ा सा। अनुज बाबू जल्दी लिखे, राइट ऑन फास्ट बाबू, इसको समझाते हैं, उसके बाद बाबू हम लोग जोड़ पढ़े, एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, किसका सर, वेक्टर का, वेक्टर हो गया। चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट वन क्या, ये दो लास्ट है बाबू, ये वेक्टर्स के टाइप था बाबू, 10 टाइप था लगभग, है ना बाबू। इसमें एगो दूगो और रह गया, एक पैरेलल वेक्टर रह गया। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम रहे चाहे नहीं रहे, उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ नहीं है, एगो वेक्टर को पकड़ के उठा के दूसरे जगह क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। एगो वेक्टर यहाँ था सर, ये तो शैतान है, एगो वेक्टर यहाँ था सर, अब इसको पकड़ के हमने क्या किया बाबू, इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, है ना, इसको पकड़ के क्या किया बाबू, इधर डिस्प्लेस कर, यहाँ से इसको पकड़ के इधर लेके चल गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस केस में क्या करना, शांति सुनना, इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ लेके चल गया, तो इस वेक्टर का जो पॉइंट था और इस वेक्टर का जो पॉइंट था उसको मिला दो। क्या करो मेरे लाल, इस वेक्टर का डायरेक्शन मेरे भोले ऐसे था, तो यहाँ इस वेक्टर का हेड होगा ना बाबू, इस वेक्टर का हेड होगा ना, हाँ सर, इसको ऐसे करके मिला दो। तो पहले वेक्टर का टेल, पहले वेक्टर का टिप ले लेना और दूसरे वेक्टर का हेड ले लेना, ये दोनों को मिला दो। तो मिलाने के बाद जो नायिका वाला वेक्टर तैयार होगा, नायिका वाला जो वेक्टर कौन तैयार हुआ मेरे लिए, एगो पॉइंट पी था, एगो पॉइंट क्यू था, इसको पकड़ के, इस वेक्टर को पकड़ के, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, है ना। तो पहले वेक्टर का ये वाला टिप वाला, है ना, और ये इसको वालों क्या कर, पहले वेक्टर से टिप और दूसरे वेक्टर के इसका हेड मिला दो। तो ये जो नायिका वेक्टर बनेगा ना, इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। बस ये जो नया वाला वेक्टर तैयार होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, और कुछ नहीं है, एलकेजी का चीज है। हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कुछ नहीं करना, दो गो वेक्टर, एक वेक्टर को पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना, है ना, बस पहले डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब क्या, मूव करना। वेक्टर ये यहाँ था सर, है ना, इसको पकड़ के सर हम लोग यहाँ लेके चल गए, तो यहाँ वाला वेक्टर का पॉइंट और यहाँ वाला वेक्टर का पॉइंट, इसको मिला दो, इसको क्या करो, मिला दो। तो जो ये मिलाने के बाद नया वाला वेक्टर बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, और कुछ नहीं, एलकेजी का चीज है, है ना। मतलब वो वेक्टर को उठाना है, दादी घर से उठाना है, नानी घर लेके जाना है, इसके द्वारा जो वो रास्ता होगा, ये जो रास्ता फॉलो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट होता है ना, वही होता है ना। तो ये मेरा क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं बाबू, है ना। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू बाबू अनदर पॉइंट जो एन एरो विथ इट्स टेल एट द बाबू फर्स्ट पॉइंट। इसका जो टेल होगा, किसी भी वेक्टर में बाबू हमेशा दो चीज होगा, कोई भी वेक्टर में दो चीज होगा, एगो टेल होगा, एगो उसका टिप होगा। एगो टेल होगा, टिप वाले को हम लोग क्या कहेंगे, हेड कहेंगे, है ना, हेड कहेंगे, ठीक। तो एगो टेल होगा, एगो उसका क्या होगा, टिप होगा, एगो टेल होगा, उसका क्या होगा, टिप होगा, है ना। तो ये जो नया वाला वेक्टर बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। इसको पकड़ो, उठा के यहाँ लेके चल जाओ, तो इसको दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, पहले के टेल ले लो, दूसरे वाले से क्या ले लो, हेड ले लो। तो ये जो नया वाला वेक्टर बनेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, और कुछ नहीं, है ना। तब पीक्यू मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और डराया गया, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन बाबू, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है सर, निगेटिव दो गो वेक्टर बाबू जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर कहेंगे, निगेटिव वेक्टर। टू वेक्टर्स बाबू हैविंग बाबू सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या, निगेटिव वेक्टर। देखो यहाँ पे क्या किया गया, वेक्टर ए है, एगो ईस्ट इधर ईस्ट है, वेक्टर बी है 2 मीटर, एगो वेस्ट है, वेस्ट मेरा किधर होगा, एगो ईस्ट इधर है, तो वेस्ट मेरा क्या होगा, इधर होगा, है ना, इधर होगा। तो ये दोनों वेक्टर क्या, निगेटिव वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहाँ सर एगो नॉर्थ है और दूसरा क्या है, साउथ है, दूसरा वेक्टर क्या है, साउथ है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर नहीं कहेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसको निगेटिव वेक्टर नहीं कहेंगे, इसको निगेटिव वेक्टर नहीं कहेंगे ना, इसको निगेटिव वेक्टर नहीं कहेंगे। ये क्या था बाबू, टाइप्स ऑफ वेक्टर था, इतना सारा टाइप्स ऑफ क्या था, वेक्टर था।
आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, एडिशन पढ़ना, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग कैसे वेक्टर को जोड़ेंगे, है ना बाबू। जैसे वो मान लो स्केलर क्वांटिटी है, तो 5 केजी आलू लाया महेश के दुकान से, अब 5 केजी आलू लाया सुरेश के दुकान से, तो टोटल कितने केजी आलू लाया, 10 केजी। तो जो स्केलर होता है उसको हम लोग सिंपली ऐड कर लेते हैं। लेकिन बाबू मान लो बाबू वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो उसको ऐड हम लोग नहीं सिंपली करेंगे, है ना, सिंपली ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए रूल रेगुलेशन है। उसके लिए बाबू क्या है, रूल रेगुलेशन, उसके लिए क्या है, रूल रेगुलेशन, है ना, रूल रेगुलेशन। उसके लिए ऐसे नहीं ऐड कर लेंगे। जैसे मेरा बाबू मान लो हम 40 केजी हैं और आप 50 केजी है, दोनों मिलकर कितना केजी, 90 केजी, है ना। तो सिंपली ऐड कर दो, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एडिशन, है ना। जो हम लोग सिंपल मैथ का एडिशन करते हैं उसको कहते हैं अलजेब्रिक एडिशन, है ना। 40 + 30, 20 + 30, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एडिशन। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी है बाबू उसको हम लोग सिंपल ऐड कर लेते हैं ना, ऐड कर लेते हैं ना, है ना, ऐड कर लेते हैं। जैसे 2 केजी चीनी शुगर लेके आओ बाबू सुरेश जी के यहाँ से, वर्मा जी के यहाँ से, और 3 केजी चीनी लेके आओ शर्मा जी के यहाँ से, है ना। तो टोटल शुगर कितने लाए, है ना, 5 केजी लाए, तो उसको सिंपली ऐड कर सकते हो। लेकिन वेक्टर को हम लोग सिंपली नहीं ऐड करते हैं, है ना। वेक्टर को हम लोग सिंपली नहीं ऐड कर सकते। कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब मान लो 2 मीटर बाबू, अगर आप ईस्ट गए 2 मीटर बाबू, मान लो कि अगर आप ईस्ट जा रहे हो, ठीक है सर, गए सर, है ना, 2 मीटर मान लो ईस्ट गया, और फिर बाबू मान लो कि 3 ले लो, है ना, 3 मीटर ईस्ट गया, अब फिर बाबू मान लो 4 मीटर कहाँ चल गया, नॉर्थ चल गया, तो टोटल कितना मीटर गया, तो 3 और 4 मान लो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट ईस्ट हुआ, फिर 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया नॉर्थ हो गया, तो टोटल 4 + 3 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं, वेक्टर में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, 3 मीटर इधर 4 मीटर इधर, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे 3 + 4। इसके लिए तरीका होता है, इसके लिए क्या होता है वो तरीका होता है, इसके लिए तरीका होता है ना। तो इसके लिए ऐड करने का तरीका होता है ना, तो उसी तरीके का नाम क्या किया गया वो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रखा गया। क्या किया गया, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। क्या क्या तरीका है सर, तो 3 तरीका है बाबू वेक्टर एडिशन का। 3 वो तरीका हम लोग 2 गो पढ़ेंगे, एगो पढ़ेंगे 11 में, है ना। नेक्स्ट हेडिंग बाबू मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, कैसे वेक्टर को जोड़ेंगे। अरे एडिशन तो आप लोग पढ़े हो, बहुत तरह के एडिशन पढ़े हो, अलजेब्रा का एडिशन पढ़े हो, x + x कितना, x 2x, x² कितना 2x², ये सब अलजेब्रा का एडिशन है। मैथ वाला 2 + 2 4, है ना। उसी तरह वेक्टर का एडिशन होता है। मेथड बाबू, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका तरीका होता है, इसका तरीका होता है। ए अनुष्का कहानी समझ में आ रहा बाबू, अनुष्का आ रहा है सही में जी। तो मेरे 11 का सिलेबस है, आ रहा है, वेरी गुड बाबू, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। पहला जो तरीका वो ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल का मेरा बच्चा सारा नाम सुना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब बाबू इसमें हम लोग ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएंगे, क्या करेंगे, ट्रायंगल वाला यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। सेकेंड तरीका होता है जोड़ने का, वो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम सारा बच्चा भी मेरा जानता है। पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे सर, 2 वेक्टर दिया रहेगा तो उससे हमको एक ट्रायंगल बनाना है और उसके द्वारा जोड़ देना है, तो ट्रायंगल हो गया। 2 वेक्टर दिया रहेगा उसी से हम लोग पैरेललोग्राम बना देंगे, तो उसके द्वारा जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, बताएंगे। थर्ड वन होता है बाबू पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना, अभी नहीं पढ़ेंगे, बता देंगे कुछ कुछ पॉलीगॉन लॉ। नहीं तो इतना डीप से पढ़ने लगे बाबू तो फिर 11 अभी थोड़ी हमको करना, वेक्टर एडिशन, ठीक है। 1-2 क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश है ना। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें भी वही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 साइड की जगह 3 साइड, इसको भी हम लोग होल्ड पे रखेंगे, 11 में चलेंगे तो पढ़ेंगे ना, ठीक है ना बाबू, लिखिए बाबू। पहला है, हाँ बाबू 3 ही तरह से जोड़ते हैं बाबू। आप कितना तरह से जोड़ोगे जी, वेक्टर को तो जोड़ना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
1 मिनट नहीं, हमको टाइम मिलता आप लोग को पढ़ाने का सिवा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इसमें कैसे करेंगे सर, किस क्लास का बाबू? जय श्री राम LKG का है, UKG का है। आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हैं, का 2 मिनट, बाकी सब बच्चे को स्कूल जाना है। काले नींद आ रहा है बाबू? सौम्या आज गुस्सा हो गई है। नींद नहीं आना बाबू, तैयार होना। देखो हमारी सौम्या को भी जस्ट स्कूल जाना बाबू, 50 हो गया ना, 54 हो गया। जल्दी लिखे, राइट डाउन फास्ट बाबू। ये शिवांगी समझ में आ रहा बाबू? ये भोली यस सर। पढ़ी हो वेक्टर की नहीं पढ़ी थी? नो सर। अरे मेरे लाल, कैसे इंजीनियर? आपको बाबू अगला साल देना मेडिकल का एग्जाम देना बाबू, बहुत टेंशन है। कम से कम अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना? देखिए कितना भी पानी में हो, 4 साल मेडिकल की तैयारी करो, 8, 9, 10, 11, 12 है ना। आज जब 12 पास आउट करो उसी समय फाइनल दे दो। तो 8 तो पार हो गया, आपका 9 बच रहा, 9 में जी जान लगा दो, 10 बच रहा, 10 में और जी जान लगा दो, 11, 12 में बाबू बचो ही नहीं। ठीक है, तो इसको बाबू हम लोग कल पढ़ लेंगे, क्योंकि बाबू सारे बच्चे का स्कूल जाना है ना, सौम्या वगैरह को स्कूल जाना है, सबको सबको लेकर चल। इसको हम लोग कल जोड़ेंगे, वेक्टर को जोड़ेंगे, है ना। देखते हैं बाबू अनुष्का और कनिष्का शाम को टाइम मिलता है बाबू, तो आधा घंटा बता देंगे ना पीछे वाला, तो हो जाएगा, लाइन लेंथ पे आ जाओगे। ठीक है कनिष्का बाबू? यस सर। आपका रिकॉर्डेड वीडियो बाबू, आपका रिकॉर्डेड वीडियो आपके ग्रुप में चला जाएगा।